हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश डीबी में। तो आप लोग के लिए मैं लेके आ चुका हूँ प्रोनाउंसिएशन उच्चारण का एक और नया और एक और मज़ेदार वीडियो। तो आज के इस वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने कॉन्सोनेंट्स, लेकिन आज के इस वाले में हम दो कॉन्सोनेंट्स कवर करेंगे, क्योंकि पहला कॉन्सोनेंट तो चलो थोड़ा छोटा है, आप वो तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरा कॉन्सोनेंट है जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो दो कॉन्सोनेंट्स कवर करने वाले हैं आज के इस वाले वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद मुश्किल से मुश्किल इंग्लिश आसानी से तो बोल ही पाओगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा वॉवेल्स का नहीं देखा है, तो हमने पांचों के पांचों वॉवेल्स का प्रमुख उच्चारण समझ लिया है। साथ ही साथ हमने कॉन्सोनेंट का बेसिक भी समझ लिया है। साथ ही साथ हमने एक कॉन्सोनेंट का उच्चारण भी समझ लिया है, जो कि है कॉन्सोनेंट सी। तो आप लोग वो सभी वीडियो भी जाके जरूर देखना। और इन इतने मेहनत के लिए इंग्लिश डीबी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक जरूर से करना वीडियो को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करना। चलिए चलते हैं। चलिए, तो आपके सामने है प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट से जी। तो पहले हम जी के उच्चारण के नियम समझेंगे। तो आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि जी के उच्चारण निम्नलिखित है, मतलब कि गो, और जो है जी के प्रमुख उच्चारण क्या है, प्रमुख उच्चारण। जी का प्रमुख उच्चारण तो गो है। जी का प्रमुख उच्चारण जो भी नहीं है, जी का प्रमुख उच्चारण, जी का प्रमुख उच्चारण सिर्फ गो है। लेकिन परंतु यदि जी के आगे ई आ जाए, यानी कि जी के आगे ई आ जाए, इसे ज से उच्चारित करते हैं। यानी कि जी के आगे ई, जी के आगे अगर ई आ जाए तब जो से उच्चारण करते हैं, अदरवाइज जी का प्रमुख उच्चारण ग होता है। ठीक है, जैसे अब हम जैसे से भी समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जी यू एन क्या है, जी यू एन, जी यू एन, गन क्या है, गन, गन। देखिए जी के आगे यहाँ पे यू है, यू है, तो यहाँ पे किसके रूप में यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ग के रूप में हो रहा है। कहाँ किसके रूप में हो रहा है, ग के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पे भी ग के रूप में हो रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा ग के रूप में हो रहा है। गन मतलब होता है बंदूक। देन देखोगे जी ए टी ई, जी ए टी ई, गेट, गेट मतलब होता है बड़ा दरवाजा। जी के आगे ए है, ई, ई नहीं रहे, जब तक ई नहीं रहे तब तक आपको ज का जो है यूज नहीं करना है। तब तक आपको किसका यूज करना है, ग का यूज करना है, चाहे जो भी रहे उसके आगे। ठीक है, जैसे एफ ओ जी, फॉग, फॉग मतलब होता है, फॉग मतलब कोहरा, कोहरा। ठीक है, बी ए जी क्या, बी ए जी, बैग, बैग मतलब थैला। यहाँ पे देखोगे गो का यूज हो रहा है, सब में गो का यूज होगा। पी आई जी, पिग होता है, पिग होता है ना, तो यहाँ पे देखो गो का यूज हो रहा है, जी है यहाँ पे, गो का यूज हो रहा है, पिग मतलब सुअर। जी ए जी, गैंग क्या, जी ए जी, गैग। देखिए यहाँ पे जी का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी जी का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी ग यूज हो रहा है, यहाँ पे भी ग यूज हो रहा है, मतलब होता है मुंह बंद करना। ओके, मुंह बंद करना। अब हम देखते हैं जब ई रहे, जब जी के आगे ई रहे तब कैसा यूज होगा। पी ए जी ई क्या, पी ए जी ई, पेड़। देखिए यहाँ पे जी के आगे ई है ना, तो यहाँ पे भी जो आपको दिख रहा होगा, पेड़ मतलब होता है पृष्ठ। जी ई एन ई आर ए एल, तो यहाँ पे जी के आगे ई दिख रहा है, तो यहाँ पे भी ज दिख रहा है, जनरल मतलब होता है साधारण। उसके बाद है पी आई जी ई ओ एन, पिजन होता है, तो जी के आगे यहाँ पे ई दिख रहा है बीच में, तो यहाँ पे भी ज दिख रहा है ना, पिजन मतलब कबूतर। जी ई आर एम, जन्म होता है मतलब कीटाणु, तो जी के आगे ई दिख रहा है, तो यहाँ पे भी ज दिख रहा है। जी आई एस टी, जिस्ट होता है, क्या होता है, जिस्ट, जिस्ट मतलब होता है सारांश। देखिए यहाँ पे जी के आगे आई दिख रहा है, जी के आगे क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, जी के आगे आई दिख रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपका एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ कि जी के आगे, अगर जी के आगे ई रहे तभी सिर्फ जो है यूज जो नहीं होगा। जी के आगे अगर आई भी रहे फिर भी जो यूज होगा। जी के आगे अगर आप आई लिखोगे, मैं आपके लिए एक नया पेज ले रहा हूँ। जी के आगे अगर आप आई लिखोगे, आई, तो अभी उसका यूज जो है जो होगा, और चाहे आप जी के आगे ई लिखोगे फिर भी उसका जो है यूज जो होगा। लेकिन ये जो होता है अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जी का प्रमुख उच्चारण तो ग है, लेकिन जी के आगे ई लगने पर सिर्फ ज होता है। लेकिन यहाँ पे ये लिखना भूल गया कि जी के आगे आई लिखने पर भी ज होता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लिए होंगे, आई थिंक सो। देन आप देखोगे जी आई एस टी, जिस, जिस मतलब होता है सारांश। फिर देखोगे एम ए जी आई एस टी आर ए टी ई, मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट मतलब है जज। देखिए यहाँ पे जी के आगे आए है, तो यहाँ पे भी ज यूज है। जी आई एन जी ई आर, जिंजर, देखिए आए है, जी के आगे आए है, यहाँ पे भी ज यूज है, जिंजर मतलब होता है अदरक। जी आई एन टी, जॉइंट, देखिए जी के आगे आए है, यहाँ पे भी ज यूज है, जॉइंट मतलब दानव। बस हो गया, जी में इतना ही था, जी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। बस जी खत्म हो गया, आप लोग जरूर से अच्छे से देखो, एक बार रिपीट करके देख लो। देन अब हम चलते हैं एस के प्रमुख उच्चारण पे। एस के उच्चारण के नियम देखो, एस का प्रमुख उच्चारण निम्नलिखित है, ज, स और स। क्या ज, स, ज तालम, तालम में सो है,
और दंश है, ठीक है। ये सभी जो है जो एस के उच्चारण है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी शब्द के अंत में यदि बी ई, जी, डबल जी, जी ई, ओ ई, आई ई, डबल ई, वाई आदि आदि में से कोई एक वर्ण आए तो इनके आगे लगे एस का उच्चारण ज होता है। देखिए क्या बोल रहा है, अगर किसी शब्द के अंत में ये सभी रहे, किसी शब्द के अंत में ये सभी रहे, आदि में से कोई वर्ण आए तो इसके आगे लगे एस का जो उच्चारण हो जाएगा ना, वो जो हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो पहले क्या क्या यूज होता है। यहाँ पे अगर आप जब देखोगे, तो यहाँ पे TRIBES, ट्राइब्स, क्या ट्राइब्स, ट्राइब्स। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे डबल ई यूज हो रहा है, ना, जी यूज हो रहा है, जी यूज हो रहा है। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे, देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा TRIBES, ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब होता है कबीले। तो यहाँ पे देखो BE दिख रहा है ना, BE दिख रहा है ना, उसके बाद ऐसे मतलब कि ये कहना क्या चाहता है कि एकदम लास्ट में एस रहे, लेकिन उसके पहले जितने मैंने आपको पीछे दिखाए वो सभी रहे, तो इस एस का जो उच्चारण है ये ज के रूप में बदल जाएगा। किसके रूप में? ज के रूप में बदल जाएगा। जैसे कि बी है लास्ट में, उसके बाद एस है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ट्राइब मतलब है कबीले। BAGS है, BAGS है। बैग जो हो जाएगा, बैग मतलब होता है थैला। बैग मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा जो का यूज हो रहा है। EGS, यहाँ पे आपको डबल जी दिख रहा है, डबल यहाँ पे भी अगर आप देखोगे डबल जी यहाँ पे है। एक्स और यहाँ पे लास्ट में एस है, तो एक्स हो गया। यहाँ पे जो दिख रहा है एक्स मतलब अंडा। EGES, यहाँ पे दिख रहा होगा GS, उसके बाद है तो एजीज मतलब होता है युग। HEROES, हीरोज क्या हो जाएगा? हीरोज हो जाएगा, हीरोज मतलब नायक। ARMIES, आर्मीज हो जाएगा, आर्मीज मतलब सेनाएं। देखिए यहाँ पे जो यूज हो रहा है सब जगह, आई है तो जो यूज हुआ, क्या हुआ? जो यूज हुआ। RUPEES, यहाँ पे डबल ई है, उसके बाद ऐसे तो जो यूज हुआ, रुपीज मतलब रुपए। BOYS, यहाँ पे वाई देखो, वाई है, उसके बाद ऐसे है तो बॉयज, क्या बॉयज, तो यहाँ पे जो यूज हुआ बॉयज मतलब लड़के। BRIBS, ब्राइब्स, क्या ब्राइब्स मतलब होता है रिश्वती, क्या रिश्वती। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी है तो बी यूज है, उसके बाद ऐसे है तो यहाँ पे जो हो गया। SCRIBES, तो यहाँ पे BE है, उसके बाद ऐसे है तो स्क्राइब्स, तो यहाँ पे जो यूज हुआ मतलब होता है पेशेवर पत्र लेखक। देन देखोगे TREES, यहाँ पे डबल ई है, उसके बाद ऐसे है तो ट्रीज हो गया। ट्रीज मतलब ट्रीज नहीं बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रीज बोल देते हैं ना आप लोग। ट्रीज, इसका मेन प्रोनाउंसिएशन जो होता है ट्रीज होता है, ठीक है। ट्रीज हो गया, ट्रीज मतलब होता है पेड़। ओके, देखोगे यहाँ पे क्या है, एक और आपके सामने एग्जांपल है FLAGS, फ्लैग्स मतलब होता है झंडे। क्या होता है? झंडे। देखिए यहाँ पे यूज है, उसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है एस लास्ट में है, यहाँ पे जो आ रहा है मतलब होता है झंडे। RUGS, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट में ऐसा है, उसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो यूज है। रक्त मतलब होता है कंबल। CAGE, यहाँ पे यूज है, उसके बाद ऐसे है, उसका मीनिंग मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कई चीज, यहाँ पे जो यूज हो रहा है मतलब होता है पिंजरे। WAGS, वही चीज मतलब मजदूरी। यहाँ पे आपने देख लिया सारे एग्जाम्पल, आई थिंक सो आपको कवर हो गए होंगे। बी रहे, जी रहे, डबल जी रहे, जी रहे, ओ ई रहे, आई रहे, डबल ई रहे या फिर वाई रहे, उसके आगे एस लगा रहे तो उसका उच्चारण जो है जो हो जाएगा, उस एस का उच्चारण। देन देखिए और हमारे पास एग्जाम्पल्स आप लोग के लिए है। MUGS, मग्ज, क्या है? मग्ज, यहाँ पे दिख रहा होगा मग्ज मतलब जो दिख रहा है, मग्ज मतलब प्याले। PAG, यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद ऐसे है पेजिस, तो यहाँ पे भी जो है पेजिस मतलब पृष्ठ। NIGROES, यहाँ पे दिख रहा होगा ओई, उसके बाद ऐसे है तो निग्रोज, क्या? निग्रोज मतलब होता है हब्सी, यहाँ पे जो दिख रहा है। MANGOES, मैंगोज मतलब होता है आम, यहाँ पे दिख रहा होगा वही एक साथ, उसके बाद ऐसे है तो जो यूज हुआ मैंगोज मतलब आम। CITIES, सिटीज, क्या होता है? सिटीज, तो यहाँ पे आपको जो यूज हो रहा मतलब होता है शहर। POTATOES,
यहाँ पे दिख रहा होगा एस लास्ट में, उसके बाद वही है, तो पोटैटोज, क्या पोटैटोज यहाँ पे जो यूज हो रहा है मतलब आलू। देखिए अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट कि किसी शब्द के अंत में यदि एफ रहे या फिर पी रहे या फिर पी रहे या फिर टी रहे आदि में से कोई एक वर्ण आए तो उसके आगे लगे एस का उच्चारण स के रूप में हो जाएगा। मतलब कि एस लगा हुआ है, उसके पीछे इन सभी में से कोई भी एक रहे, कोई भी एक वर्ण रहे, तो उस जो आगे उसके एस लगा हुआ है उस एस का उच्चारण जो इसका एस का प्रोनाउंसिएशन जो है स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। ओके चलिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ROOFS, तो यहाँ पे एस है, एस के ठीक पीछे एफ लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप देखोगे एफ लगा हुआ है, तो क्या बोला है, इस एस का जो उच्चारण है ये स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी स हो रहा है, रूप्स, रू आधा का फ, उसके बाद यहाँ पे आपको स दिख रहा है, रूप्स मतलब होता है छठ। सेम देखोगे CAPS होता है कैप्स, सेम यहाँ पे एस लगा हुआ है लास्ट में, चलिए उसके पीछे पी लगा हुआ है, यहाँ पे भी बोल रहा है पी लगा रहे, तो इस एस का उच्चारण है 100 के रूप में हो जाएगा, और यहाँ पे 100 के रूप में हो रहा है कैप्स, मतलब होता है टोपियाँ। ROPES, रोप्स, रोप्स मतलब होता है रस्से, सेम देखोगे एस लगा हुआ है, उसके ठीक पीछे PE लगा हुआ है, यहाँ पे भी बोल रहा है PE लगा रहे, तो जो एस के आगे एस लगा हुआ रहेगा उसके आगे जो एस लगा हुआ रहेगा उसका उच्चारण 100 हो जाएगा, और एस लगा हुआ है, PE लगा हुआ है पीछे, तो 100 भी हो रहा है, रोप्स मतलब रस्से। KITES, काइट्स, काइट्स मतलब पतंगे, एस लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे TE लिखा हुआ है कि TE रहे, क्या TE रहे फिर भी होगा, तो यहाँ पे TE भी लगा हुआ है, TE भी लगा हुआ है, उसके बाद एस है तो काइट्स, यहाँ पे 100 भी हो गया, काइट्स मतलब पतंगे। बस इतना ही था, ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लो, हो गया खत्म। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट भी एक अच्छा बात बोला है, किसी शब्द के अंत में यदि एस रहे या फिर डबल एस रहे कि आगे IA रहे या फिर ION आदि में से कोई एक वर्ण आया तो एस का उच्चारण स हो जाता है। मतलब अच्छे से समझो कि कोई यदि किसी शब्द में यदि एस या डबल एस के आगे, मतलब कि एस रहे या फिर डबल एस रहे, उसके आगे IA रहे या फिर ION रहे आदि में से कोई एक वर्ण आए तो एस का उच्चारण जो है तालमशो होता है। जहां पर एस रहे उसका उच्चारण जो है तालमशो हो जाएगा। ओके, या फिर डबल एस रहे या फिर एस रहे उसका उच्चारण जो है तालमशो हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखोगे अगर यहाँ पे आप रसिया लिखा हुआ है RUSSIA, RUSSIA, रसिया, रसिया कंट्री आपको पता होगा, मतलब होता है रूस। देखिए रसिया में आपको डबल एस दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको बोल रहा है डबल एस रहे या फिर एस रहे, तो यहाँ पे डबल एस दिख रहा है, डबल एस दिख रहा है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है आए, तो यहाँ पे भी आए आपको दिख रहा है। हो गया, जो बोल रहा था ये पॉइंट वो सभी पॉइंट मिल गया। तो ये जो एस है ना, इसका उच्चारण जो है वो किस में बदल जाएगा, उसका उच्चारण जो है वो सा में यानी तालम सा में बदल जाएगा। तो तालम सा में बदल भी गया, रसिया मतलब रूस। सेम है PASSION, पैसन, क्या है पैसन मतलब होता है भावना। देखिए डबल एस है, चलिए डबल एस है। उसके बाद ION है यहाँ पे, चलिए हो गया बस। उसके बाद बोल रहा है डबल एस का जो है 100 में बदल जाएगा, तो यहाँ पे 100 में एस जो है 100 में बदल जाएगा, तो यहाँ पे 100 में बदल भी रहा है तालम 100 में, पैसन मतलब भावना। सेम है ASIA, एशिया, यहाँ पे एक ऐसे ठीक है भाई, यहाँ पे दिया हुआ है एक ऐसे भी रह सकता है। आई है, यहाँ पे आए है, तो क्या बोल रहा है इस एस का उच्चारण जो है 100 में बदल जाएगा तालम 100 में, यहाँ पे बदल भी रहा है, एशिया मतलब एशिया। ADMISSION, एडमिशन, एडमिशन मतलब होता है प्रवेश। अब देखिए यहाँ पे डबल एस दिख रहा है, चलिए डबल एस दिख रहा है यहाँ पे भी। ION भी है, एन भी है, ION डबल एस है, उसके बाद ION है, तो यहाँ पे एस का जो उच्चारण है ये समय बदल जाएगा, इसका उच्चारण समय बदल रहा है, एडमिशन मतलब प्रवेश। हो गया, बस इतना ही था। एस में भी हमने 2 टॉपिक कवर किए कॉन्सोनेंट्स में, दोनों टॉपिक जो है आसानी थे, आप लोग को उसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात थी नहीं। हमने सबसे पहले तो कवर किया था अपना जी का उच्चारण, क्या किया था, जी का उच्चारण एक बार आप रिपीट कर लो। जी के प्रमुख उच्चारण तो गो है, परंतु जी के आगे ई आए तो जो हो जाता है, ये सभी हमने एग्जाम्पल के साथ समझा। उसके बाद हमने एस के उच्चारण के नियम समझे। एस के प्रमुख उच्चारण निम्नलिखित ज स और स है, यानी ज दंत स एंड तालम स है, ठीक है। और किसी शब्द के अंत में यदि ये सभी रहे तो उसके आगे लगे एस का उच्चारण ज हो जाता है, ये सभी हमने समझा। देन हमने एक और नया पॉइंट समझा, फिर हमने एक और नया पॉइंट समझा, उसके बाद हो गया खत्म। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। देखिए हम ना ऐसे वीडियो आपके अपने चैनल पे डालते रहते हैं। अभी प्रोनाउंसिएशन चल रहा है, प्रोनाउंसिएशन सीरीज, जैसे हमारा कॉन्सोनेंट का सीरीज होगा ना खत्म, हम ग्रामर पे भी आएंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ग्रामर में पहला टॉपिक किस टॉपिक पे चाहिए। हम तो ये बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों का ज़्यादा डिमांड जिस पे रहा मैं उस पर बना सकता हूँ। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखो।